नमस्कार, मैं दीपक दादी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत और हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी द्वितीय भागों के बारे में पढ़ेंगे। सभी ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम पाठ 2 बुद्धि बलवती सदा यानी बुद्धि हमेशा बलवती होती है, बलवान होती है, पढ़ेंगे। ये पाठ 2 है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी अनुवाद बताता हूँ पाठ का। देवलाक्यो नाम का एक ग्राम है, वहाँ पर राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र राजकुमार राज करता है। एक बार उस राजा की पत्नी किसी आवश्यक कार्य से अपने पिता के घर जाती है। रास्ते में उन्हें एक बाघ मिलता है। बाघ को देखकर वह स्त्री अपने पुत्र के एक जोर से चाटा लगाती है, थप्पड़ लगाती है और कहती है कि क्यों जिद कर रहे हो तुम दोनों अलग अलग बाघ को खाने के लिए। अभी यह एक बाघ है, इसे खाकर तुम काम चला लो। यह बात सुनकर बाघ डर जाता है, सोचता है ये तो बाघ को मारने वाली है, मुझे इससे रहना चाहिए। तो इस प्रकार बाघ उनको देखकर भाग जाता है। अब भागने पर रास्ते में उसे एक शियार मिलता है और शियार पूछता है, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तो शियार से बाघ कहता है कि मैंने रास्ते में एक बाघ को मारने वाली को देखा है, तुम भी जाकर कहीं ना कहीं छुप जाओ, बहुत खतरनाक है वो। तो शियार बोलता है, महाराज उसने आपको मूर्ख बनाया है, वो वहाँ पर नहीं है। अगर आपको मुझे पर विश्वास नहीं है तो आप एक काम कीजिए, मुझे भी अपने गले में रस्सी में बांध करके ले चलिए। इस प्रकार शेर उसकी बातों में विश्वास कर लेता है बाघ और उसे अपने गले में बांध करके उस औरत के पास में जाता है। औरत शियार को देखते ही उसको कहती है, अरे दुष्ट, तुमने आज फिर 3 शेर बात के लाने के लिए कहा था और आज फिर एक लेकर आए हो। दुष्ट, अभी मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। इस प्रकार वह बोलकर उस बाघ शियार की तरफ दौड़ती है। बाघ ये देखकर डर जाता है और वो भी वहाँ से भाग जाता है। इस प्रकार बाघों से औरत अपनी रक्षा करती है। तो इस प्रकार औरत की चतुराई के बारे में बताइए कि किस बार 2 बार वो उस बाघ से खुद को बचा लेती है, शियार को भी मूर्ख बना देती है। आइए पाठ का अनुवाद करते हैं। सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है, याद रखना। सुख सप्तति। और ये कहानी जो मैंने सुनाई, 2 छोटे पुत्रों के साथ रास्ते में जाती है अपने पिता के घर और अपने बुद्धि कौशल से सामने आए हुए शेर को किस प्रकार भगा देती है। नीति निपुण सुख सारिका की ये कहानियाँ अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति विकास के लिए उपयुक्त है या कराई जाएगी। पाठ का हम अनुवाद करते हैं। अस्ति देवलाक्यो नाम राज सिंह नाम राजपुत्र बस्ती में। ये नीचे आपके नीले कलर की लाइन में हिंदी अनुवाद दिया गया है और ऊपर संस्कृत अनुवाद दिया गया है। आप किताब की मदद से इन्हें पूर्ण कर सकते हो। सबसे पहले देवलाक्य नाम का एक गांव, जहां पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। इसके बाद में केनपीन आवश्यक कार्यन तस्य भार्या बुद्धिमता पुत्र पितृगृह अपि चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एका व्याघ्रदस, और घने अंधकार में वह रास्ते में एक बाघ को देखती है। इस प्रकार बाघ को आते हुए देखकर ठिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती है, जैसा कि मैंने आपको हिंदी अनुवाद में बताया था। और कहती है, कथम एक एक सो व्याध भक्षणाय कलम कुरुते। एक एक बाघ खाने के लिए आप लोग क्यों झगड़ा करते हो? अस्य एकस्तावद् विभुज्य भुज्यतां पश्चात अन्यो द्वितीयां कश्चित् लक्ष्यते। ये एक ही है, इसे ही बांट कर खा लो और कहीं दूसरा मिलेगा
तो फिर दूसरा भी देख लेंगे, अर्थात दूसरा मिलने पर दूसरा भी खा लेंगे। इस प्रकार व्याघमारी की बात सुनकर व्याघ भय से आकुल होने लगा, यानी डर गया। इस श्लोक में बताया गया कि अपनी बुद्धि से विमुक्त हुई उस भामिनी ने, अर्थात औरत ने, किस प्रकार बुद्धि के आधार पर उसे दूर भगाया, यानी अपनी बुद्धि से उस रूपवती स्त्री ने किस प्रकार शेर को दूर भगाया, अपनी बुद्धिमानी से बड़े डर को मुक्त किया। बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है। पाठ के मध्य में आपको ये श्लोक मिल जाएगा। इसके बाद हम भय से युक्त बाघ को देख करके वह स्त्री दुर्सिंगाल हंसता है और वो कहता है कि आप क्या डर गए, भाग के आगे जाओ, वहाँ पर शियार तुम किसी गुप्त, वो उसको कहता है कि भाई तुम भी जाकर वहाँ पर देख लो, मैंने तो बाघमारी को देखा है, वो तुमको भी मार देगी, तो तुम भी जाओ और छिप जाओ। तो इसके बाद में क्या होता है, शेर उसे कहता है कि भाई तुम भी जाकर छुप जाओ, जो शास्त्रों में बाघ को मारने वाली है वह अपने प्राण हथेली पर लेकर सबको मारने के लिए आई है। और इस प्रकार वह उसको कहती है और फिर वो दोनों उसे बांध करके अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर वह औरत उसे कहती है कि भाई हे दुष्ट, तुम आज फिर एक लेकर आए, और इस प्रकार वो उसे दोनों को मुक्ति पा लेती है उनसे। और अंत में वह दोनों उनके पीछे भागती है और पाठ में किस प्रकार वह अपने बुद्धि से उन सभी से छुटकारा पा लेती है। पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।